अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे थे बहुत ही ज़बरदस्त सा पास्ता। तो मैंने सोचा चलिए आपसे थोड़ी गपशप लगा लेते हैं और साथ साथ आपको पास्ता की रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, मेरे पास पास्ता इस शेप में था। आजकल तो पास्ता की भी बहुत सी किस्में आ गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ शक्लों के, मुख्तलिफ़ शेप्स में मौजूद है मार्केट में। हर किस्म का पास्ता है, और लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि बेसिक जो रेसिपी है ना पास्ता की, वो रेसिपी यही है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बेसिक रेसिपी यही है। पास्ता फिर चाहे जिस भी शक्ल का हो, चाउमीन को भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप बना के देखिएगा कि चाउमीन भी इस तरीके से बहुत यम्मी बनती है। मीन्स कि मेरा जो है ना वो सेम ही मेथड है चाउमीन का भी और पास्ता का भी, क्योंकि ये सिंपल पास्ता की रेसिपी थी। ये वाइट सॉस पास्ता नहीं था और ना ही क्रीमी सॉस पास्ता था। ये जस्ट सिंपल पास्ता की रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स मैंने वही लिए थे जो एक बेसिक पास्ता के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नथिंग स्पेशल। शिमला मिर्च थी मेरे पास, आलू थे, बंद गोभी थी, चिकन, प्याज, बस नथिंग मोर। और सबसे पहले तो मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था ताकि जिसमें हम पास्ता डाल के बॉयल करेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के प्याज डाल के रख दिए थे। अच्छा जी, पानी जितनी देर में थोड़ा सा गर्म हुआ था उतनी देर में मैंने ओपन कर लिया था पास्ता का बॉक्स। अब देखें आप, तो पानी को ना तकरीबन बॉयल आने वाला था। तो पानी को बॉयल आने के करीब था, तो मैंने देखा कि पानी को बस गर्म हो चुका है, तो इसमें अब हम पास्ता डाल देते हैं। पास्ता मैंने डाल दिया था पानी में। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे थे। दूसरी तरफ अब हम अपनी सारी वेजिटेबल्स की कटिंग करेंगे। तो आपको एक बात शेयर करना चाहती थी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो पहले तो आप हेजिटेट फील करते हैं कि शुरू करूँ ना करूँ, सोचते हैं, काफ़ी टाइम उस पर सर्च करते हैं, फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, अवेलेबिलिटी देखते हैं। अगर आपको सूट करता है तो आप वो काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं समझती हूँ ना कि आपको उस काम में आपको अप्रिशिएट करने से ज़्यादा ना तनकीद करने वाले लोग मौजूद होते हैं। और हमेशा ये कि तनकीद वही लोग करते हैं जिनको मीन्स कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये शायद खुद कुछ नहीं कर सकते, शायद उनकी अपनी एबिलिटीज़ ज़ीरो हैं, तो वो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, तो वो तनकीद करते हैं, आपका मज़ाक बनाते हैं, आपके बारे में गलत बातें करते हैं। और कमज़ोर और कमज़ोर लोगों की निशानी है कि वो आपकी पीठ के पीछे बातें करते हैं। खैर, आपको जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना हो या कोई भी काम शुरू करना हो, तो आपको मेंटली तो प्रिपेयर रहना होता है कि हाँ, आने वाले फ्यूचर में हमारे बारे में ऐसी बातें हो सकती हैं और हम ये काम करने जा रहे हैं हमारे बारे में। अब जैसे एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी औरत है, कोई भी लड़की है जो स्टार्ट करेगी कोई भी काम ऐसा जिसमें हम सबको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखें, जो काम हम खुद नहीं कर सकते, अगर कोई मेहनत कर रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एप्रिसिएशन बेहतर है तनकीद से। मतलब मुझे नफ़रत है शुरू से इन बातों से। मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को तनकीद का निशाना बनाया हो या कभी किसी के बारे में ऐसी बात की हो कि उसका दिल दुखा हो। क्योंकि मैं जानती हूँ हम पढ़े लिखे बाशऊर लोग होकर ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम किसी इंसान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई औरत, कोई लड़की अपने शोर का साथ देती है, अपने शोर का साथ देने की कोशिश करती है। जो लड़कियाँ घर से बाहर जाती हैं जॉब के लिए, अपना शर्म पर्दे और लिहाज में अपने तमाम काम करती हैं, अपने हस्बैंड का बाजू बनती हैं, अपने हस्बैंड का साथ देती हैं। मैंने बहुत से व्लॉगर्स देखे। अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले बहुत से लोगों के चैनल सर्च किए, बहुत सोचा, फिर अपने हस्बैंड से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। और आई एम वेरी थैंकफुल कि वो बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं इस मामले में। मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। मेरे हर डेली मुझसे ना वो ऑफिस से घर आके पूछते हैं कि आज आपने कोई वीडियो बनाई है, अपलोड की है, और अगर नहीं हुई तो बताओ, मैं करवा देता हूँ। और मैं समझती हूँ कि एक औरत के लिए इससे बड़ी एप्रिसिएशन कोई हो ही नहीं सकती कि उसके हस्बैंड उसके साथ हैं, वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये तो डैम श्योर होता है कि जब भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हर कोई तो आपको ऐसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में अगर आपको ऐसे मुकाम नज़र आ जाए जहाँ पे आपको फ़ील हो जाए कि लोग हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, तो आप हमेशा अपने एम्स पर फोकस रखें, आप अपनी मंजिल को देखें। ऐसे लोगों को इग्नोर करना से बेहतर कोई हल हो ही नहीं सकता। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने जो काम शुरू किया है इसमें लोग बोलेंगे भी, बातें भी करेंगे, हंसेंगे भी, तो आपने सिर्फ ये देखना है जो काम शुरू कर लिया है इस पे अपना फोकस करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हेल्प की। उनकी बातों से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिली, जिसकी वजह से मैं हज़ार बातों को नज़रअंदाज करके अपना काम कर रही हूँ। तो आप सबको भी यही कहूँगी कि हिम्मत और हौसला मत हारें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस तरह आपको एक अच्छी एक्टिविटी भी मिलेगी। आपकी जो अंदर आपके मौजूद हैं अच्छी आदत, या फिर आपके अंदर जो जो अल्लाह ताला ने पोशीदा खसलतें रखी हैं वो इन्हेंस करने का मौका मिलेगा। आप अपनी छुपी सलाहियतों को दुनिया के सामने ला सकेंगे। मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि हम हमेशा अपनी लाइफ को लोगों की बातों को नज़रअंदाज करके और अपनी लाइफ को रन करें, आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश करें, और ये भूल जाएं कि क्या कहेंगे लोग। हाँ, मैं अगर अपनी जगह रहकर आपको बताऊं तो सम टाइम इंसान को बहुत फील होता है कि उसने ये बात क्यों की, उसने ये बात क्यों की, नहीं करनी चाहिए थी, और दुख होता है, इंसान अपने काम से फेड अप हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा कभी भी नहीं
करना, क्योंकि जब हमने अपनी ज़िंदगी का मोटिव बना लिया है तो कोई उसको सिलेक्ट करने वाला कौन होता है। ये तो लोग हैं, अपना अपना ज़र्फ़ शो करते हैं, जिसका जितना ज़र्फ़ है वो उतनी ही बात करेगा। आपने उनके ज़र्फ़ को देखना है कि हाँ भई इसने कितनी अपनी सोच के लेवल पे बात की है। आपने परेशान नहीं होना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी ख़स्लतों को, अपनी सलाहियतों को दुनिया के सामने लाएँ। आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक उस्ताद को कितना बड़ा दर्जा अता किया है। तो जब हमसे कोई इंसान कुछ सीखेगा तो हम उसके लिए एक उस्ताद का दर्जा रखेंगे। तो आप देखें उस्ताद को अल्लाह ताला ने कितने बड़े दर्जे पे फ़ाइज़ किया है। जब हमसे कोई इंसान सीख कर आगे बढ़ेगा और फिर अगर उसकी वो हेल्प होगी लाइफ़ में तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर देगा। अल्लाह ताला ने किसी भी जगह अपनी शर्म और पर्दा और लिहाज़ में रहकर औरत को कमाने से मना नहीं किया। हज़रत खुदीजा बहुत बड़ी ताजर खातून थी और नबी पाक की पहली बीवी थी। ये हमारा दीन है जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया और मुझे खुद मोहब्बत है उन औरतों से जो मेहनती हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और सारे हुनर जानती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने भी मुझे बहुत से हुनर सिखाकर घर से रुखसत किया। अल्लाह पाक का करम है, कोई ऐसा हुनर नहीं जो मुझे आता ना हो। अल्लाह पाक का शुक्र है, सिलाई, कढ़ाई, अपनी ब्यूटिशियन हर चीज़ को कर लेते हैं और मुझे मोहब्बत है ऐसी औरतों से, ऐसी लड़कियों से। बेकार लोग दूसरों के बारे में तनकीद करना जानते हैं, अक्लमंद लोग दूसरों को एप्रिशिएट करना जानते हैं। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी ज़िंदगी को बेकार लोगों की वजह से ज़ाया मत करें। हमेशा अपनी ज़िंदगी में आइडियलाइज़ पढ़े लिखे और समझदार लोगों को करें। ऐसे लोग जो कि काबिल तारीफ़ हों, ऐसी औरतें जो कि मैं कहती हूँ वो औरतें काबिल दीद और काबिल तारीफ़ हैं, जिनको ज़िंदगी में हुनर आते हैं, जिनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना आता है और जिनको अपने शौहर का साथ देना आता है। इसलिए आप भी एक आइडियलाइज़ कर, अगर अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आइडियलाइज़ करना चाहते हैं, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं तो खुद को ग्रूम करें। और वो कहते हैं ना कि जो बोलते हैं उनको बोलने दें। ये वही लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपको करता हुआ देख भी नहीं सकते। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।